कर पा रहे हैं। आज जो मैंने लिखा है, तन सुंदर हो, मन सुंदर हो और स्वास्थ्य सा धन सुंदर हो, यानी कि हम तन से तो सुंदर हैं और मन से जरूर सुंदर हो और उससे ज्यादा हमारा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे। आहार, विचार और आचार में हमारा खाना अच्छा हो, हमारा मन अच्छा है, विचार अच्छे हैं, तो हमारा आचार ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाता है ना। जीवन की हर हार जीत में, हर जीत हार में कोमल है, नाजुक है, अडिग है और विशाल भी। बिल्कुल सही बात है ना, हम बहुत अंदर से बहुत कोमल हैं, किसी का भी दर्द हमसे सहा नहीं जाता है ना। जरा सा कुछ होता है तो हम इतने छुई मुई से नाजुक है कि हमें कुछ ना कुछ परेशानी एकदम से उभर कर आ जाती है। यही एक नारी की पहचान है। लेकिन अगर अपने पर आ जाए तो हम अडिग भी हैं, और हम करने पर आ जाए तो हम एक पहाड़ को भी तोड़ सकते हैं। तो पहाड़ों जैसे हम विशाल हैं। करती हर पल वो कमाल है, आसमान छूने को अब तैयार है, सपने सच कर दिखाएंगे, हर पल वो तैयार है। निर्मल नारी महिमा धारा है, स्वस्थ सुखम का बस यही नारा है। जैसा कि भी प्रेरणा दी ने बताया कि हम लोग स्वास्थ्य सुखम केयर फाउंडेशन चलाते हैं, जहां स्पेशली हम न्यूट्रिशन एंड वेलनेस के ऊपर काम करते हैं, यानी कि हमारा भोजन कैसा हो, हमारा स्वास्थ्य कैसा हो और हम कैसे खुश रहें। तो इसी पर हम आज थोड़ी सी बात करेंगे। मैं आप लोगों से एक पीपीटी शेयर करना चाहूंगी, इसमें से कुछ पार्ट में आपको, आप लोग देख पा रहे हैं क्या? नहीं, अभी नहीं। अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा है? राइट। तो जैसा कि चरक संहिता में कहा गया है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान हम कैसे रख सकते हैं, खाना और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके। लाइफ स्टाइल यानी कि आप सभी लोग तो बहुत अच्छे से करते ही होंगे कि टाइम से उठना, टाइम से सोना, सभी दैनिक दिनचर्या के जो काम है एकदम टाइम से करना। तो अपनी लाइफ स्टाइल को, मुझे पता है कि पंजाब में तो कहावत है कि आप लोग खाते भी अच्छा है और पहनते भी अच्छा है और काम करके भी बहुत अच्छे से दिखाते हैं। जो शक्ति पंजाब की नारी में और पुरुषों में है वो शायद पूरे इंडिया में कहीं पर भी नहीं पाई जाती है। आप लोगों को हम सब सबसे ज्यादा स्वस्थ मानते हैं, तो ये आप लोग बिल्कुल सच कर कर दिखाते हैं और इसी वजह से हम अपने आप को बीमारियों से भी दूर रख पाते हैं। अगर अब मैं बात करूं, जो मैं आपसे भी एक सवाल पूछ रही थी कि हम महिलाओं को परेशानियां क्या क्या होती हैं। सबसे पहली परेशानी है पीईएम, यानी कि जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण की कमी, कमजोरी आना। दूसरा कारण क्या होता है हमारा? एनीमिया, आयरन की डेफिशिएंसी। तीसरा हमारा हो जाता है डेफिशिएंसी डिसीजेस, यानी कि स्पेशली कुछ कमियां, आयोडीन की कमी, उसकी वजह से हमें जो डेफिशिएंसी कमी होती है, यानी कि हमारे बच्चे का जो गर्भाशय में अच्छी तरह से विकास ना होना, या हमारी जो बच्चों का थोड़ा, कई बार देखा होगा आपने, कुछ बच्चे दिमाग से बचपन से ही कमजोर होते हैं। तो अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे, गर्भावस्था के समय पे आयोडीन युक्त नमक नहीं ले रहे हैं वो लोग, तो ये कमी आ सकती है बच्चे के ग्रोथ में, बच्चे के विकास में। चौथा हमारा होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी। विटामिन ए यानी कि हम सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करते हैं देखा जाए तो? अपनी आंखों का। जो भी हम देख रहे हैं उसी के हिसाब से हम काम करते हैं और उसी के हिसाब से हम चलते हैं। आजकल की जो कमियां हैं, ये तो थी हमारी 4 कमियां जो कि हमारे खान पान की वजह से हो रही थी। जैसा कि हमने आपको अभी बताया, 2 कारण से बीमारियां आती हैं। दूसरी जो कमियां आ रही हैं हमारे शरीर में या हमारी बीमारियां, उसमें सबसे पहली डायबिटीज। डायबिटीज यानी मधुमेह, यानी शरीर में शर्करा का बढ़ जाना। तो शर्करा का बढ़ जाना यानी कि आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम अपने शरीर की जो कोशिकाएं हैं और उनका सही से इस्तेमाल करें और फूड की बैलेंसिंग रखें, जिससे कि शर्करा ना बढ़े। और एक्टिव शरीर अगर रहेगा तो हमारे जो हार्मोन्स हैं, खासकर इंसुलिन हार्मोन, जिसकी वजह से डायबिटीज होती है, या मोटापा होने की वजह से जो डायबिटीज होती है, या शिथिलता के कारण, यानी कि कम काम करते हैं हम लोग, तो हमें जो हमारी लाइफ स्टाइल जो गड़बड़ हो जाती है उसकी वजह से डायबिटीज होती है। या सेकंड नंबर पे जो ओबेसिटी है यानी मोटापा, उसकी वजह से भी हमें डायबिटीज हो सकती है। हाइपरटेंशन
यानी आप सभी को पता है ब्लड प्रेशर की बीमारी, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाए तो बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं, जिसको भी है वो जानते होंगे इस बारे में। तो इसके लिए क्या करना रहेगा, हमको नमक की मात्रा कम करनी है खाने में। रोजमर्रा की चीजों में उतना ही नमक लें जितना हमें आवश्यकता है, यानी कि लगभग कह सकते हैं 1/4 से आधी चम्मच, इससे ज्यादा जरूरत हमको नहीं है। 2 से 3 ग्राम, मैक्सिमम 5 ग्राम से ज्यादा हमारी शरीर की आवश्यकता नहीं है नमक की। तो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में इतना ही नमक खाना चाहिए। और साथ में अगर हम फैटी चीजें यानी तली हुई चीजों को थोड़ा कम कर दें अपने भोजन में, रेडीमेड आइटम्स को हम थोड़ा सा कम कर दें, जैसे पिज्जा, बर्गर, ब्रेड या सॉस, जिसमें भी आपका सोडियम बेंजोएट यानी बेकिंग पाउडर यूज होता है, आप सब जानती होंगी, तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। मोटापा आप सभी को मालूम है, जितनी हमारे शरीर की खुराक है उससे ज्यादा अगर हम खा रहे हैं, या हम उस खा उतना ही रहे जितनी हमारी जरूरत है, और हम कम काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे शरीर में मोटापा आ सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तेल मसाले कम करने हैं, जो सब जानते हैं, जो सभी बीमारियों में जरूरी है। दूसरा क्या है हमारा, कि हमको सही तरीके से काम करना है, एक्टिव रहना है। और जैसा कि आप सभी लोग बहुत एक्टिव भी रह रहे हैं, मैं बहुत खुश हूं जान करके कि आंगनवाड़ी की वर्कर्स जो हमारी हैं वो देश के हर कोने कोने में हर बच्चे, हर महिला से कनेक्ट करती हैं और उन्हें ये सब बातें बताती हैं। सीवीडी यानी कि आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, यानी कि आपके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है उसकी बीमारियां, तो ये सब बीमारियां जो है, और कैंसर जैसी बड़ी बीमारी जो कि आजकल बहुत ज्यादा तेजी से पाई जा रही है। क्यों? क्योंकि हम अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, प्योर हवा हमें नहीं मिल रही है, और हमारी लाइफ स्टाइल यानी जीवन शैली बहुत खराब होती चली जा रही है, जिससे हमारी इम्यूनिटी यानी हमारी जो शक्ति है, क्षमता है बीमारियों से लड़ने की, वो कम होती चली जा रही है और कैंसर डेवलप हो रहा है। कैंसर डेवलप होने का खासकर महिलाओं में 2 कारण है। एक तो है हमारा ब्रेस्ट कैंसर और एक हमारा है योनि का कैंसर। इसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगी कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि हमें क्या करना है, अपने माहवारी के चौथे 5वें दिन हमेशा अपने ब्रेस्ट का सही तरीके से जांच कीजिए, जो आप घर पे कर सकते हो। अपने एक हाथ को इस तरह से ऊपर उठा करके पैल्पेबल यानी कि अपने जो आपका स्तन है उसको अच्छी तरह से आप मसाज करके देख सकते हैं कहीं कोई दर्द भरी या कोई नई ग्रंथि तो नहीं बन रही है। अगर कोई नई ग्रंथि है तो पहली बात तो उसको चेक कीजिए। दूसरा आप ये चेक कीजिए कि उसमें कोई दर्द तो नहीं है। और अगर आपको कभी हर महीने जांच करने के बाद ऐसा महसूस होता है तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाइए। इसी तरीके से जो दूसरी हमारी कैंसर की ज्यादा परेशानी महिलाओं में खासकर पाई जाती है वो है योनि का कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर से बचने का उपाय, एक तो साफ सफाई रखना। साफ सफाई रखना यानी कि जब भी आप बाथरूम जा रहे हो, मोशन करने जा रहे हो, तो अपनी योनि को ठीक तरीके से साफ करना। साबुन का प्रयोग या हार्ड चीजों का कभी भी प्रयोग नहीं करना, क्योंकि जो भी एक सिक्रीशन यानी कि जो श्राव हमारी योनि से होता है वो हमारे लिए जरूरी है। जैसे कि हमारे मुंह में होता है ना एक लार्वा या सलाइवा बनता है, जिसको हम लार भी बोलते हैं, जो कि हमारे भोजन के लिए, पाचन के लिए जरूरी है। उसी तरह से हमारे योनि को संक्रमण को रोकने के लिए वो जो एक श्राव हो रहा है बहुत जरूरी है, तो उसको हमें साबुन से धो के खत्म नहीं करना है। और अगर कभी खुजली हो रही है या आपको कुछ थोड़ा महसूस हो रहा है, वहां पर भी कोई परेशानी महसूस हो रही है, माहवारी ठीक ढंग से नहीं आ रही है, समय समय पर नहीं आ रही है, या कभी बिल्कुल गायब हो जाती है, या बहुत ज्यादा रक्तस्राव होता है, तो भी हम डॉक्टर से चेक करा सकते हैं। और अगर आप 30 ईयर से अबव हैं तो पैप स्मेयर की सलाह दी जाती है। एक जांच होती है जो गायनेकोलॉजिस्ट करती हैं, हर 5 साल में जरूर करवाइए, ठीक है। और अगर हिस्ट्री है आपके घर में तो हमें हर साल ये जांच करवानी है। और ब्रेस्ट के लिए अगर आपको लग रहा है कुछ गांठ बनी है तो उसके लिए हम मैमोग्राफी करवाते हैं डॉक्टर्स के अंडर सुपरविजन में, ठीक है। लास्ट हमारा है ऑस्टियोपोरोसिस, जो महिलाओं को बहुत ज्यादा देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि हम हर एंगल में बैठकर, खड़े होकर, झुककर, सबसे ज्यादा देखा जाए तो महिलाएं ही काम करती हैं। कभी अचानक से जरूरत पड़ी हम झुक गए, अचानक से जरूरत पड़ी हमने एक बोरी उठा ली, अचानक से जरूरत पड़ी हमने एक बाल्टी पानी उठा के इधर से उधर रख दिया। यानी हम दिन भर कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं अपने घरों में, और कहीं बाहर जाते तब भी हम अपने आप को रोकते नहीं है। हम ऐसा नहीं सोचते कि अरे हमारे संग पुरुष है तो वही वजन उठाएगा। हमारा जब मौका पड़ता है हम काम करते हैं। तो उससे होता क्या है, हमारे शरीर की जो बोन्स हैं
हड्डियां हैं उन पर थोड़ा जोर ज्यादा आता है पुरुषों के मुकाबले में, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है, हमारे शरीर में जो आपकी हड्डियों को मजबूती देता है, ताकत देती है, यानी कि मांसपेशियां, वो उनकी मात्रा पुरुषों की मात्रा से थोड़ी परसेंटेज कम होती है। तो जब मांसपेशियों की परसेंटेज यानी प्रतिशत मात्रा कम होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पैरों में या हमारे शरीर में जो मांसपेशियां मजबूत नहीं होने की वजह से हमारी हड्डियों तक वो प्रेशर जाता है और हमें दर्द की शिकायत रहती है। तो यहाँ क्या करना है हमको, पहली चीज तो विटामिन डी और कैल्शियम अगर कमी है तो उसे हमें पूरा करना है, और हमें सही मात्रा में भोजन करने के साथ साथ अपने आप को एक्टिव रखना है। मानती हूं मैं कि हम सब दिन भर बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, अनजाने में हमारे शरीर में दर्द आने लगता है, जगह जगह की पॉकेट्स बन जाती हैं जो दर्द को बढ़ा देती हैं। तो उसके लिए अब थोड़ा सा समय निकाल के अपने लिए 15 से 20 मिनट या आधा घंटा कुछ एक्सरसाइज या साइकिलिंग या रस्सी कूदना या फिर खेलना, या फिर आप कुछ भी नहीं तो कुछ योगा प्राणायाम, और नहीं तो सिंपल सूर्य नमस्कार सीखिए और कम से कम लगातार 10 बार कर डालिए। कुछ 2-3 बार आप धीरे धीरे करेंगे, हर 12 आसन को 5-5 काउंट करके, और उसके बाद कुछ आसन आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार एक ऐसी क्रिया है जो हमारे बॉडी के हर पार्ट को मूव करती है, हर स्ट्रेचिंग करवाती है और रिलैक्सेशन भी करवाती है। तो सबसे बढ़िया आइडिया है सूर्य नमस्कार का, तो हमें सूर्य नमस्कार करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन भी कर सकते हैं और अपने शरीर को ताकतवर भी बना सकते हैं। अब ये देख पा रहे हैं आप कि अगर आप क्या होगा बीमारियां होने के कारण, या तो हम लाइफ स्टाइल में परेशानी कर रहे हैं या हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, और तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट है डाइट। तो हेल्दी डाइट के बारे में अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, क्या क्या हमें करना है। एक्सरसाइज हमें रोज करनी है, पानी हमें पर्याप्त मात्रा में पीना है। पर्याप्त मात्रा अगर कहें तो हो सकता है किसी की प्यास 4 ग्लास से ही कम हो जाती है, हो सकता है कोई 2-2, 3-3 लीटर यानी 12-15 ग्लास पानी भी पीता है। तो अगर सीधी सी चीज ये है, अगर आपको यूरिन प्रॉपर आ रहा है दिन में, है ना, लगभग 1.5 लीटर या 2 लीटर के आसपास, यानी कि लगभग कम से कम आप 5-10 बार जाते हैं, तो इसका मतलब आप पूरा पानी पीते हैं, ये एक पहचान है। दूसरा, अगर आपको बहुत पसीना आता है तो आपको अंदर से प्यास महसूस भी होती है, तो आप एक्स्ट्रा पानी तुरंत पीजिए। तीसरा चीज पानी के रूप में मैं सजेस्ट करना चाहूँ कि हमको सुबह सुबह हो सके तो, अगर आप लोग बिल्कुल नहीं पीते तो 1 ग्लास से शुरुआत कीजिए, अगर आप पीते हैं तो 2 ग्लास, 3 ग्लास, 4 ग्लास तक जाइए। जिससे कि क्या होगा कि रात भर के जो रिलैक्सेशन के बाद जब हम पानी पिएंगे तो हमारी जो बॉडी है वो टॉक्सिन्स को रिलीज करेगी। बॉडी के अंदर एक तरह से कहना चाहिए ना, रिंजिंग हो जाएगी, यानी हमारे शरीर की धुलाई हो जाएगी। कहा जाता है ना कि अगर कोई भी नली में फंस गया है तो प्रेशर से पानी डालो, वो कूड़ा निकल के बाहर आ जाएगा। सेम चीज हमारा पानी हमारे साथ करता है, जो कि हमें बहुत ही लगभग फ्री में हमें मिलता है, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। और सुबह सुबह पीने से वो सारे जो टॉक्सिन या कुछ जमावट कहीं पर भी है तो वो यूरिन के थ्रू और मोशन को पास करने में सहायता भी करेगी। तो खाली पेट सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीजिए, फिर आप पॉटी करने या लू करने जाइए, जिससे कि और प्रेशर से खुलकर आएगा। कभी भी अपना ब्रेकफास्ट स्किप मत कीजिए, कितनी भी जल्दी हो आपको, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए। कहते थे ना हम लोग अपने बच्चों को, बेटा स्कूल जाना है तो नाश्ता करे बिना नहीं जाओगे। हम अपने बच्चों के पीछे ग्लास लेके भागते हैं, भागते हैं कि नहीं भागते? हाथ उठा के आप लोग बता सकते हो कौन कौन भागता है अपने बच्चों के आगे पीछे, है ना? ठीक है, तो इसी तरीके से हमें अपने पीछे भी भागना है। अपने आप को बिना खाए घर से बाहर कदम नहीं निकालना है। कोशिश करें कि आप जब उठी हैं तो 3 घंटे के अंदर कुछ नाश्ता जरूर कर लें। हो सकता है कुछ बहनें हमारी पूजा पाठ करती हो, तो उनको भी मैं सजेस्ट करूंगी आप कुछ नहीं करें तो 1 गिलास दूध जरूर ले लीजिए, अगर आपको थोड़ा समय ज्यादा लगता है। और बादाम भिगोकर खा सकते हैं, भगवान भी नाराज नहीं होते हैं इसमें, है ना? उसके अलावा एक साथ बैठकर मत खाइए, उससे हमारा क्या होगा, वजन बढ़ने का चांस हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा खाना, कई बारी, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट्स में, यानी कि घर दिन में 3 बारी तो हमें मेन मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करना है, और उसके बीच बीच में या तो हम जैसे चाय पीते हैं लगभग सभी लोग 2 बार, तो कुछ ना कुछ खाना है, जैसे भुने हुए कुछ अनाज ले लिया, चने, मुरमुरे, पोहा, है ना, या चिवड़ा आपका हो सकता है, अभी सर्दियां थोड़ी थोड़ी हैं तो मूंगफली भी खा सकते हैं, पॉपकॉर्न भी खा सकते हैं, इस तरह से कुछ भी अच्छा सा हेल्दी। उसके बाद बाजरा, मक्का, ये सब चीजें खाई जा सकती हैं, या अंकुरित करके हम दालों को खा सकते हैं। बिस्किट और नमकीन, भुजिया, इन सब चीजों से बचिए।
चौथा पांचवा हमारा लास्ट है कि जो हमारा गैप है डिनर और सुबह का नाश्ता, मैंने अभी बताया भी था, 3 घंटे का होना चाहिए। डिनर हमारा रात को सोने के 3 घंटे पहले, और ब्रेकफास्ट हमारा खाना जो है सुबह 3 घंटे के अंदर अंदर। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। ये हमारे जो कहना चाहिए, आप कह सकते हो, ये 5 हमारे गुरु मंत्र हैं। 5 उंगलियां 5 मंत्र, एक ध्यान रखिए। बाकी थोड़ी बहुत इधर उधर प्लस माइनस होगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, राइट। थोड़ा सा शॉर्ट में आप लोगों को बताना चाहूंगी, जैसे तो आप सभी लोगों को अपने अनाज के बारे में, देशी फूड के बारे में हमसे ज्यादा पता है, तो मैं यही चाहूंगी कि जो भी हमारे मेजर हम लोग क्या खाते हैं, चावल और गेहूं। इसके साथ साथ जैसे कि आज की डेट में अब वापस फिर भी हम इस ओर चल पड़े हैं वापस, मिलेट्स, जिनको हम कहते हैं मोटा अनाज, है ना, छोटा कोर्स, छोटी छोटा, हमारी जैसे मक्का हो गया, आपका आपका ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, कोदो हो गया, रागी हो गया, ये सारी जो मंडुआ हो गया, ये जो भी चीजें आपके यहाँ मिलती हैं, उन सब चीजों का प्रयोग जरूर कीजिए। गर्मियों का मौसम है, इनको भिगोइयो अच्छे से, और उसके बाद उनको छाछ के साथ बना के दलिया की फॉर्म में खाइए, बिल्कुल गर्म नहीं करेगा। इस तरह की मिलेट्स खाने से क्या फायदा होता है हमको, बहुत सारे जो हमें जो हमारे शरीर में जो कमियां हो जाती हैं, विटामिन की, मिनरल्स की, उन सब कमियों से हम बच पाते हैं, और हमें फाइबर प्रॉपर मिलता है, हमें कोलेस्ट्रॉल प्रॉपर मिलता है, और हमें कैल्शियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी अच्छे से मिलते रहते हैं। ओट्स आजकल बहुत प्रचलन में है, ओट्स भी अगर खाना चाहें तो वो भी हम खा सकते हैं, क्योंकि ओट्स में क्या फायदा होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम का रास्ता है, उसको थोड़ा सा ये सॉफ्ट करता है, और आराम से कार्बोहाइड्रेट को से जो है शुगर लेवल को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाने में मदद करता है, और मैग्नीशियम में भी बहुत रिच है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोफैक्टर कोएंजाइम होता है, जो कि हमारे इंसुलिन को, यानी कि सिक्रीशन को बढ़ाता है, जिससे कि क्या होगा, हमारा इंसुलिन, यानी मैंने भी पहले बताया था, डायबिटीज नहीं होगी। ठीक है। दूसरा ग्रुप है हमारा दालें। सब लोग बहुत सारी दालें खाते हैं, नॉनवेज अगर जो लोग नहीं खाते तो वो, उनके लिए दालें ही एक सोर्स है जिससे उन्हें प्रोटीन मिलती है। तो दालों में हमसे में फायदा क्या है, एक तो हमें प्रोटीन मिल रहा है, दूसरा क्या है, जो कि हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे बच्चों की ग्रोथ के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। तो जब भी आप अपनी आशा वर्कर और दीदी को, उन सब लोगों को समझाती हैं, तो उन लोगों को आप बताइए, बच्चों को और महिलाओं को जरूर बताइए, पहला अनाज, मोटा और छोटा, सारे अनाज। दूसरा दालें, दालें हम किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं, क्योंकि दालों में एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, जो कि हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत और बढ़ोतरी के लिए, यानी कि ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। तो इसके लिए आपको सभी तरह की दालें डेली कम से कम 1 से 2 कटोरी खानी है। आप दालों की फॉर्म में भी खा सकते हो, आप अंकुरित फॉर्म में भी खा सकते हो, आप आटे के फॉर्म में भी खा सकते हैं, या आप उसको भून कर भी खा सकते हैं। तीसरा ग्रुप हमारा आ जाता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो कि हम कई बार, सब्जियां तो हम खा लेते हैं, पर हम फलों को भूल जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सब्जियां तो क्या रोजमर्रा रोटी के संग खानी होती हैं, फलों को हमें अलग से स्पेशली खाना होता है। तो खास करके महिलाएं क्या करती हैं, वो अक्सर भूल जाती हैं इस चीज को। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में सभी तरह के फल और सभी तरह की सब्जियां, कलरफुल प्लेट होनी चाहिए। हमारी प्लेट में ध्यान दीजिए, आधी प्लेट हमारी सब्जियों और फलों से ही भरी होनी चाहिए। आप आंख बंद के इमेजिन करिए अपनी प्लेट, और उसमें देखिए एक आधा बीच में से लाइन खींच दीजिए या चम्मच रख दीजिए, और फिर आप देखिए कि उसमें क्या आधी प्लेट मेरी सब्जियों और फलों से भरी हुई है या नहीं। फलों का मतलब यह है कि फल आपको खाने के संग नहीं, थोड़ी देर बाद खाने। फिर 1/4 प्लेट में कार्बोहाइड्रेट्स, जिनकी हमने बात की थी, और 1/4 प्लेट में हमारे प्रोटीन्स होने चाहिए। फलों और सब्जियों की जरूरत हमें क्यों होती है, क्योंकि ये हमें इम्यूनिटी से बचाते हैं, बीमार रखने नहीं होने देते हैं, और हमारे शरीर में ताजगी देते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स की सहायता से बहुत सारे बॉडी में कार्यक्रम हैं जो इन्हीं की सहायता से होते हैं। इसीलिए डेली हमें कम से कम 1 से 2 फल और 3 से 4 कटोरी सब्जियां खानी ही चाहिए। चाहे आप सलाद की फॉर्म में खाएं, चाहे आप अपने आटे में मिक्स करके खाएं, चाहे आप सब्जी की फॉर्म में खाएं, चाहे आप सूप की फॉर्म में खाएं, ये आप पर निर्भर करता है।
ठीक है। और अलग अलग तरह के विटामिन अगर हम पूरी तरीके से लेते रहेंगे, यानी कलरफुल तरह की अलग अलग सब्जियां खाते रहेंगे, तो कोई भी जो विटामिन डेफिशिएंसी होती है, जो कि आपको थोड़ी जानकारी होगी कि विटामिन ए से हमारी रतौंधी या आंखों की कमजोरी हो जाती है, सी अगर कम है तो आपने देखा होगा, आप अगर बच्चों में देखते होंगे तो साइड्स के कॉर्नर्स कई बार कटे हुए होते हैं, जीभ जल्दी कट जाती है, होठों से खून आने लग जाता है, ये सब विटामिन सी की कमी से होता है। त्वचा बहुत डल हो रही है आपकी, तो विटामिन बी और ई की कमी से, बाल बहुत झड़ रहे हैं तो विटामिन बी और ई की कमी से, है ना। इसी तरह से बहुत सारे हैं, तो बहुत लंबा डिटेल में चला जाएगा, हम कभी और ये क्लास लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। वैसे अगर आपको प्रेरणा दी इस बारे में बहुत डिटेल में बताती ही रहती होंगी, है ना। तो उन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। वेजिटेबल्स की अगर बात कर रही हूं मैं, तो उनसे हमें मिनरल्स और विटामिन सब बहुत अच्छे से मिलते हैं, और कई तरह की सब्जियां हैं उनका हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इन सब्जियों में ये कार्बोहाइड्रेट रिच भी है, विटामिन रिच भी है और मिनरल्स रिच भी है, जो कि हमारी शरीर की रख रखाव और मेंटेनेंस और कुछ कार्यक्रमों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सब्जियां 3 तरह की होती हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। अक्सर मैंने कई बार अपने मरीजों के साथ में ऐसा देखा है कि वो लोग कहते हैं बहुत सब्जी खाते हैं, पर जब हम उनकी फोटो मंगवाते हैं ना, तो उसमें पता चला या तो पनीर को सब्जी मान रहे हैं, या टमाटर और मटर को अपनी सब्जी के रूप में देखते हैं, या आलू हो गया, तो इससे ज्यादा आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो हमें अपना ध्यान रखना है कि दोनों तरह की सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां भी जरूर हैं, और रूट्स एंड ट्यूबर यानी कि जड़ के नीचे की और जड़ के ऊपर की दोनों तरह की सब्जियों के साथ साथ फल के रूप में जो सब्जियां हैं और जो गांठों के रूप में जो सब्जियां हैं, हर तरह में जो सब्जियां हैं, हर तरह की सब्जियों का हमें इस्तेमाल करना है अपने डेली में, ठीक है। चौथा ग्रुप हमारा आ जाता है मिल्क, एग और फ्लैश फूड्स। तो ये भी हमारे प्रोटीन का सोर्स है, हाई क्वालिटी प्रोटीन हमें इससे मिलता है। इसी तरीके से वेजिटेरियन लोगों को मिल्क के साथ साथ सोयाबीन से कंप्लीट प्रोटीन मिलता है। तो जिन लोगों को थायराइड की शिकायत नहीं है, वो सोयाबीन प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, जिससे कि उनका जो प्रोटीन लेवल कंप्लीट रहे। और मिल्क और एग और जो हमारे फ्लैश फूड यानी कि चिकन, फिश, इस तरह की जो चीजें हैं, उनसे हमें किसी भी तरह के विटामिन और कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं, साथ साथ हमें प्रोटीन की मात्रा को भी पूरा करते हैं। पांचवा ग्रुप हमारा आता है फैट्स एंड ऑयल्स का, शुगर एंड जैगरी। तो फैट्स एंड ऑयल्स हमें लगभग कितना लेना है? 30 ग्राम मैक्सिमम लिमिट है, यानी 3 चम्मच, यानी 2 बड़े चम्मच से ज्यादा पूरे दिन में नहीं खाना है किसी को भी। लेकिन जो थोड़े मोटापे की साइड से, तो उनको हम कहेंगे 3 छोटी चम्मच भी चलेगा, उससे ज्यादा अपने को जरूरत नहीं है। लेकिन खाना जरूर है, क्योंकि आजकल कई बार आप लोग सुनते होंगे कि अरे भैया मोटे हो रहे हैं, तेल छोड़ दो, घी छोड़ दो। नहीं, हमारी बॉडी के कुछ सिस्टम है जिसके लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारी त्वचा के लिए और हमारी आंखों के लिए, और फैट सॉल्युबल विटामिन को एब्जॉर्ब करने के लिए एसेंशियल फैटी एसिड्स, जो कि फैट एंड ऑयल में ही पाए जाते हैं, उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हमें लेने हैं, राइट। दूसरा हमारा है शुगर एंड जैगरी। इसके ऊपर भी बहुत कहानियां होती हैं कि आप मीठा खाएं कि ना खाएं, क्या करें। तो डायबिटीज है, ऑफ कोर्स आपको नहीं खाना है, लेकिन अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो ये भी हम लगभग 5 से 15 ग्राम तक डेली में ले सकते हैं। और अगर चीनी की जगह खांड या देशी शुगर या गुड़ का प्रयोग करते हैं, तो आपको आयरन की मात्रा भी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ ये याद रखिएगा, शुगर और जैगरी दोनों में कैलोरी की मात्रा एक साथ होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अरे हम तो सिर्फ गुड़ खाते हैं, हम डायबिटीज में गुड़ खा सकते हैं। कैलोरी आपको इक्वल मिलेगी, शुगर लेवल आपका इक्वल ही बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जैगरी में फायदा क्या है? जैसे मैंने बताया, आयरन है और कुछ और मिनरल्स एंड विटामिन भी होते हैं, तो वो हमारा इनडायरेक्टली पॉजिटिव इफेक्ट देंगे। तीसरा, मैं बस एक मस्टर्ड ऑयल के बारे में और आपसे बताना चाहूंगी। जैसा कि मेरे ख्याल से आप लोग सब लोग मस्टर्ड ऑयल आपके घर में यूज होता होगा, हाथ उठाइएगा, किस किस के घर में यूज होता है, मैं देखना चाहूंगी, है ना, लगभग सभी लोगों के यहाँ, है ना। तो मस्टर्ड ऑयल सबसे हेल्दी ऑयल है, मैं आपको बताने के लिए मैंने आप ये स्लाइड ऐड किया है, क्योंकि आजकल ऑलिव ऑयल के बारे में आप लोग बहुत सुन रहे होंगे। तो जो चीजें ऑलिव ऑयल में होती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मूफा, फूफा एंड सैचुरेटेड फैट्स। तो मूफा, यूरिक एसिड एंड ओलिक एसिड 60% इसमें है, तो 60% के आसपास ही हमारा ऑलिव ऑयल में भी है। पूफा हमारा लगभग 21% है, तो उसमें हमारा 23 और 25% है, यानी ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हमें दोनों मिलता है। सैचुरेटेड फैट्स बहुत ही कम मात्रा में 12% ही पाए जाते हैं, और रिच और एसेंशियल फैटी एसिड से बहुत अच्छी तरीके से इसमें है। तो हमें ये डेली यूज में हम बहुत आराम से यूज कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा आप लोगों के साथ
डाइट में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हमको खानी है, थोड़ा इसके बारे में। अब 2-3 चीजें मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि हमें क्या करना है। हेल्दी चीजों को खाना है जो हमने सब बताया, और उसी के बारे में हमें सबको बताना है। आप लोग जहां तक मुझे पता है देशी चीजें और हेल्दी चीजें ही खाते होंगे। हम लोग को मेट्रो सिटीज में एकदम प्योर फूड नहीं मिलता है। तो हमारा आप लोगों से यही निवेदन है कि जितना हो सके फ्रेश से ज्यादा फूड खाइए, और सबको यही समझाइए कि आपको अगर थोड़ा सा बनाना है, जितना जरूरत है उतना ही बनाएं और दोबारा खाने को बनाएं। और ताजा खाना, जैसे ही सब्जी बाजार से आती है उसको फ्रेशेस्ट बनाने की कोशिश करें। हमारा वर्किंग होने की वजह से कुछ चीजें हम करते हैं कई बारी, लेकिन ठीक है 2-3-4 दिन के लिए चलता है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम एक एक हफ्ते का खाना रिजर्व करें और फिर फ्रिज से निकाल के उस खाने को खाएं। ये विदेशी परंपरा है और उसको अपनाना हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि अब देखिए विदेशी लोग भी इस कार्यक्रम को अपनाने लगे हैं और वो लोग भी माइक्रोवेव ओवन तक अब यूज करना बंद कर रहे हैं। जो चीजें उन्होंने हम तक पहुंचाई और फिर वो अब उससे सबसे दूर भाग रहे हैं। बर्गर्स उन्होंने हम तक पहुंचाया, पिज्जा हम तक पहुंचाया, और अब वो लोग उससे दूर भाग रहे हैं। उस लोगों उससे बचना चाह रहे हैं, यानी कि वो लोग इंप्रूव कर रहे हैं अपनी लाइफ को, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि जो खाने पीने की चीजें हैं वो हमारे शरीर को ज्यादा नुकसान कराती हैं अगर हम प्रिजर्वेटिव या प्रोसेस्ड फूड हम ज्यादा मात्रा में खाते हैं। ठीक है, तो हेल्दी फूड खाना है। 5 हमने मंत्र आज सीखे, क्या थे वो? पहला, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा, पानी की मात्रा प्रॉपर हो खाने में। तीसरा, जो भी हम खाना खा रहे हैं वो हमारा हेल्दी हो, बैलेंस डाइट हो। चौथा, हम लोगों को प्रॉपर रेस्ट भी करना जरूरी है। अगर आपकी नींद 5 घंटे में पूरी होती है अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करिए 6 से 7 घंटे जरूर करिए। ठीक है, और पांचवा, स्ट्रेस फ्री रहिए। जो भी तनाव है, देखिए जिंदगी में सबके पास छोटे बड़े तनाव हैं। किसी के पास किसी तरह का तनाव है, किसी के पास किसी तरह का तनाव है। तो हमें क्या करना है, अपने तनाव को अपने तक सीमित रख के और उसको अंदर शरीर में नहीं जाने देना है। इसके लिए कुछ योगा और कुछ मेडिटेशन हमको जरूर करना है। आप जब भी पूजा करते हैं तो 2 मिनट जरूर भगवान की तरफ, अपने गुरु जी की तरफ देखते हुए, है ना, आंख खोलकर उनकी तरफ बैठे, और कंटिन्यूअसली आप थोड़ा सा उनकी तरफ, या आरती करते हैं, जैसे हम जब आप दिया जला रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, उसको लगातार देखते हुए थोड़ी देर के लिए बैठ के मेडिटेशन करिए और आंख बंद करके फिर अपने अंदर उस चीज को एब्जॉर्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए हम सब महिलाएं डेली पूजा तो करती ही करती है, चाहे वो थोड़ी देर के लिए करें। इसमें सिर्फ 1-2 मिनट और जोड़िए, या 3 मिनट जोड़ देंगे तो क्या होगा कि आपकी पूजा से जो पॉजिटिविटी है, अभी हम इसे क्या नित्य कर्म की तरह अगर कर रहे हैं और हम इसको मेडिटेशन की तरह नहीं कर रहे हैं, तो हमें इसको अपनाना चाहिए। क्योंकि आप देख पाते होंगे आजकल मेडिटेशन के ऊपर बहुत बात होती है और एक्सरसाइजेस के ऊपर बहुत बात होती है। तो महिलाएं जो हमारी हैं सब बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं, तो एक्सरसाइज तो ऑटोमेटिक कर रहे हैं। मैंने बस स्ट्रेचिंग रिलैक्सिंग के लिए आपको 2-3 चीजें बता दी, वो आप करिएगा। और अपने मन को शांत रखने के लिए, खुश रहने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिएगा। और लाफिंग थेरेपी बहुत अच्छी है। आप सब लोग सही समय पर खाते पीते रहेंगे और उसके बाद एक बार हंस जरूर लिया करिए। अगर आप लोग अलाउ करें तो मैं चाहूंगी जितने भी लोग हैं वहां पर सभी लोग एक बार खुलकर हंस लें। जो लोग भी खा रहे हैं थोड़ा रुक जाए, चाय को कप को नीचे रख दे, और मैं चाहूंगी खुलकर एक बार हम सभी हंसते हैं। और देखिएगा एक को देखकर, जैसे कहते हैं ना, हम जब जमाई लेते हैं अगर, तो बगल वाला भी ऑटोमेटिक जमाई लेने लगता है। जब हम हंसते हैं तो बगल वाला भी देख के हंसे ना हंसे मुस्कुरा जरूर देता है। और अगर आप लगातार हंस रहे हैं बिना किसी कारण के, दूसरा व्यक्ति भी फिर हंसने ही लगेगा, कहेगा ये तो पागल हो गई है, लगता है हंसे जा रही है। लेकिन आप अंदर से उसको एक बार रियलाइज करिएगा कि वो कितनी अच्छी बात होती है, राइट। तो और तीसरी चीज कि अगर कोई रो रहा है तो देखिए, तो आप शायद ना रो पाए उसको देख के। तो जिस तरह से कहते हैं ना कंटेजियस, यानी कि एक से दूसरे को फैलने वाली बीमारी है ये हंसना। तो हमेशा राह चलते हुए बेमतलब भी अगर आप मुस्कुरा रहे हैं ना, तो बिंदास रहिए, खुश रहिए। ये मत सोचिए कि अरे मैं मुस्कुरा रही हूँ अगला क्या सोचेगा, सोचने दीजिए। कल को जरूर सोचेगा। ये वो महिला तो हमेशा मुस्कुराती हुई ही चलती है, चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना हो। वो 10 काम एक साथ कर रही होती है और फिर भी मुस्कुरा रही होती है। इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, राइट। और चौथी चीज एक मैं बोलना चाहूंगी, अपने आप को शाबाशी जरूर दीजिए। सब लोग अपने आप को एक बार शाबाशी देंगे कि हम सब बहुत अच्छे से काम करते हैं। अपने आप को शाबाशी देना बहुत जरूरी है। कभी ये मत सोचिए कि आपको आपसे बड़े या आपके जो पोजीशन पे हाई है वो आपको शाबाशी दें, तभी आप अपने आप को ऊंचा महसूस करिए। अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, क्या कर्म कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, वही करिए जो आप करना चाहते हैं और जो सही है। और
हमेशा रात को अपने आप को शाबाशी देकर ही सोइए, देखिएगा कितनी अच्छी नींद आती है आज से आपको। तो लाफिंग थेरेपी हो जाए प्रेरणा दी एक बार, अगर आप अलाउ करें तो। हम लोग हंस के जरूर दिखाइए एक बार, नानी को देखिए अच्छी जानकारी होते हैं। हम सारे लोग लगातार हंसेंगे, सभी लोग, और अपने हाथों को ऊपर भी कर सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, जैसे आपका मन करे। पर मैं देखना चाहूंगी जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं वो सब हंस रहे हो। सभी लोग हंसिएगा एक बार, बहुत जोर से। आपको देखकर फिर मैं हंसना शुरू करूंगी। मैं देखना चाहूंगी कितने लोग हंस रहे हैं। मतलब मुझे ही हंसना शुरू करना पड़ेगा, तो मैं ही शुरू करती हूँ, चलिए। जब तक आप हंसोगे नहीं मैं रुकने वाली नहीं हूँ, आप लोग हंसो सारे एक बार। Clap yourself. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी भी देखिए हमारी कुछ बहनें थोड़ा झिझक रही हैं हंसने में। हंसने में क्या कंजूसी, अपने हंसी है, खुल के हंसिए। वुमेन्स डे की यही एक खासियत है कि हम क्यों मना रहे हैं अपने लिए ये सब, क्यों? क्योंकि हम अंदर से खुश हैं। हम जितने खुश है ना, पुरुष समाज कभी उतना खुश हो नहीं सकता। आप ये बात लिख लीजिए। वो कितने भी अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाए, हाईएस्ट पोजीशंस पर पहुंच जाए, बट हमारी तरह खुलकर बहुत कुछ ही लोग होंगे जो हंस पाते हैं। तो अपनी जो अंदर की जो खुशी है, अपनी अंदर का जो भाव है, उसे रोकिए मत। ये इमोशंस जो है ना, इन्हें बह जाने दिया करिए। रोने का मन, जैसे महिलाएं होती है ना, रोने में मास्टर होती हैं, हंसने में भी वो मास्टर होती हैं, पर वो दिखाती नहीं है अपनी हंसी। रोना जरूर सबको दिखा देती है। सही कहा मैंने? चलिए, और कुछ अगर आप लोग पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मेरी एक्चुअली ना 11 बजे से एक और जगह मेरा अपॉइंटमेंट है, बस तो मैंने उनको बोला है कि बस अभी मैं ज्वाइन कर रही हूँ। कोई भी सवाल है आप लोगों के तो आप, मैं सवाल लेना चाहूंगी। और आई थिंक आपको सेशन अच्छा लगा होगा। जी, हमारे सब लोग लगते हैं, प्रॉपर ड्रेस भी लेते हैं, प्रॉपर फी भी लेते हैं, लेकिन हमारे फेस पे ब्लैक क्यों आ जाती है? देखिए डार्क सर्कल से जो एक एज के बाद जो झाइयां सी जिसकी आप बात कर रहे हैं शायद, है ना? देखिए उसके दो कारण, वही हंसी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। मैं बता रही हूँ, अंदर से खुश होंगे चेहरा तो तभी चमकेगा। आप कितना भी काम कर रहे हैं दिन भर, लेकिन अंदर ही अंदर ओ नो यार, काम ही नहीं खत्म हो रहा मेरा, तो कब खत्म होगा? उसका भी एक कारण है ये। आप दूसरों को देख के दुखी हो रहे हैं, वो भी एक कारण है। वैसा मत सोचिएगा कि यही कारण है। ये दो कारण तो रियल में है। तीसरा जो कारण है, पानी पीने की कमी। अगर डाइट से रिलेट करूं तो पानी आप हो सकता है कम पीती होंगी। चौथा कारण, आप हो सकता है धूप में ज्यादा रहते हैं, तो अपने चेहरे को कवर करके रखिए, है ना? क्योंकि बहुत तेज धूप होती है वहां पर। आप सन स्क्रीन लगा सकते हैं SPF 15 वाला, वो लगाइए जब आप धूप में निकलते हैं, जब आपकी ये चीज है ना? ये आजकल बहुत अच्छी अच्छी क्रीम्स भी आ गई स्किन केयर की, स्कार ऑफ वगैरह इस टाइप की, वो भी आपकी इसको ठीक कर सकते हैं। देशी इलाज में पपीता इज वेरी गुड। जब भी आप पपीता खाएं, या जब आम का सीजन आएगा आम खाइएगा ना, या टमाटर, ये 3 मेरे अपनाए हुए इलाज हैं। आप खाएं और अपने मुंह पर भी लगाएं। ये मेरी मम्मी कहा करती थी, जो भी फल खाओ और उसके छिलकों को अपने मुंह पे रगड़ो। आई एम टेलिंग यू, शी इज 72 ईयर्स, आज तक उनके कोई झाई नहीं है। तो वो हमेशा से, मैंने उनको देखा है, आम खाती थी और छिलकों को बैठ के ऐसे, मैंने कहा क्या करती हो आप ये? तो कहती है तुम देखो तो ग्लो कितना अच्छा आता है इससे, मतलब चेहरे पे एक चमक आ जाएगी। और वो क्या है, उसमें विटामिन सी है एक्चुअली। वो ऐसा नहीं है कि मस्ती के लिए नहीं छोड़ रही है बात, उसमें विटामिन सी होता है, मिनरल्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है। और शुगर भी है ना? फ्रूट शुगर है, तो वो आपकी बॉडी की स्किन को टाइटनिंग कर देगी, तनाव मतलब वो देगी, कहना चाहिए खिंचाव देगी। तो जो ढीलापन है और जो ब्लैक ब्लैक है, वो सब उससे ठीक हो जाएंगे। ट्राई करके देखिएगा तीनों चीजें। सारे जने मेडिकल कार्य हमारे पास शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने के लिए। थैंक यू सो मच इन सभी की तरफ से और मेरी अपनी तरफ से। थैंक यू प्रेरणा दी, थैंक यू ऑल। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों के साथ, और आगे भी मैं जुड़ती रहूंगी। कभी भी अगर मेरा उधर आना हुआ तो मैं पक्का आप लोगों से जरूर मिलूंगी, क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन है वो गांव में जाकर भी बहुत सारी एक्टिविटीज करता है। तो मैं चाहूंगी कि हम आपके यहाँ पर भी आके, आप
सारी आंगनबाड़ी वाली वर्कर्स के साथ में मिलकर के गांव गांव तक पहुंच करके कुछ वर्कशॉप्स करेंगे, अगर आप लोग चाहेंगे तो। जल्दी आ जाए, जल्दी चाहिए। थैंक यू एवरीवन।